दुखद है, निंदनीय है। ये महागठबंधन के लोगों की पूरी क्रोनोलॉजी है कि बिहारियों को गाली दीजिए, बिहार को अपमानित कीजिए और अब प्रधानमंत्री को भी गाली दे रहे हैं। ये बिहार की बयानबाजी, अपशब्दों का प्रयोग और उनके स्वर्गीय माता जी के खिलाफ गालियों का प्रयोग करना, उनके खिलाफ नारे लगवाने का काम, ये पूरी तरह से संवैधानिक मर्यादाओं का तार तार करने का काम राहुल गांधी ने किया है। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस प्रकार से राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए टिप्पणियां की है, कोतवाली थाना में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल जो है आज एफआईआर दर्ज करने के लिए पहुंचे हैं। मैं बात कर रहा हूं मीडिया प्रभारी जो प्रदेश के हैं बीजेपी के, दानिश सिकवाल, उनसे बात करूंगा। दानिश जी, आज आप लोग कोतवाली थाना पहुंचे, क्या पूरा मामला? नहीं, एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे थे। जिस प्रकार से महागठबंधन के मंच से महागठबंधन के नेताओं के इशारों पर वहां उनके कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को गाली देने का काम किया, निंदनीय, दुखद है। उसी के विरुद्ध हमने यहाँ पे एफआईआर दर्ज कराई है। लगातार जिस प्रकार से टीका टिप्पणी की जा रही है, निश्चित तौर पर दुखद है, निंदनीय है। ये महागठबंधन के लोगों की पूरी क्रोनोलॉजी है कि बिहारियों को गाली दीजिए, बिहार को अपमानित कीजिए और अब प्रधानमंत्री को भी गाली दे रहे हैं। ये बिहार की जनता इसका जवाब देगी। एमके स्टालिन और रेवंत रेड्डी को भी बुलाया गया है बिहार दौरे पर, जिस तरीके से बिहार को लेकर के लगातार अपमानजनक शब्दों। निश्चित तौर पर जब स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे लोग बिहार में आएंगे तो उनके कार्यकर्ताओं को उत्साह मिलेगा और उसी का नतीजा है कि उन्होंने जो है प्रधानमंत्री को गाली देने का काम किया है। तो ये थे हमारे साथ दानिश सिकवाल, जो कि प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के, और इन्होंने तमाम बातें कही। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन बिहार दौरे पर हैं और इनके ही सह पर बिहार के कार्यकर्ताओं, जो राजद और महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, उनको सह मिलती है। और राहुल गांधी के इशारे पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के टीका टिप्पणी की गई और उनके माता को लेकर के टीका टिप्पणी किया गया, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनिए प्रेम रंजन पटेल भी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। गंगा के अंदर में सभा में राहुल गांधी ने अपने पार्टी के लोगों के माध्यम से एक संवैधानिक प्रमुख व्यक्ति जो प्रधानमंत्री हैं देश के, नरेंद्र मोदी जी, उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी, अपशब्दों का प्रयोग और उनके स्वर्गीय माता जी के खिलाफ गालियों का प्रयोग करना, उनके खिलाफ नारे लगवाने का काम, ये पूरी तरह से संवैधानिक मर्यादाओं का तार तार करने का काम राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो विपक्ष का नेता है, जो संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, वैसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। उस राहुल गांधी को तुरंत विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष से छोड़ना चाहिए। वैसे व्यक्ति को बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी जो बिहार का अपमान करे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के लिए काम कर रहे हैं, बिहार के विकास के लिए पूरी तरह से तत्पर है, बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं, बिहार की एक एक चीजों को, योजनाओं को दे रहे हैं, वैसे बिहार की धरती पर नरेंद्र मोदी जी का अपमान ये बिहार नहीं सहेगा। राहुल गांधी को सबक सिखाएगा। एफआईआर के माध्यम से हम लोग कार्रवाई की मांग की है। एफआईआर किस पर हुआ है? राहुल गांधी और उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर चिन्हित कीजिए। राहुल गांधी ने स्वयं जो है से नारे लगवाने का काम खुद प्रभोग कर करके किया है, तो राहुल गांधी पर भी कार्रवाई होना चाहिए और उनके कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई। अभी एफआईआर किस पर की है आप लोग? मैंने कहा कि सभी लोग जो उस सभा में थे और जिन लोगों से नारे लगवाने का काम किए, तो राहुल गांधी सहित उन कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं के ऊपर जो है से हमने एफआईआर किया है कि चिन्हित कीजिए और फुटेज निकाल करके और उन सभी पर कार्रवाई होना चाहिए। तो आपने सुना प्रेम रंजन पटेल और दानिश सिकवाल को सीधे तौर पे हमलावर हुए और कहा कि मैंने एफआईआर दर्ज कर दी है, अब कार्रवाई जो है पुलिस करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।